मीनाक्षी हरिनगर गांव के पास में आलू के पराठे का ठेला लगाया करती है और उसके पास पराठे खाने के लिए बहुत ही कम लोग आया करते। सुबह से शाम तक वो आलू के पराठे बेचा करती, लेकिन फिर भी उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि वो अपने परिवार का गुजारा चला सके। ऐसे ही आज के दिन में मीनाक्षी खुद से कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं कितनी भी कोशिश क्यों न कर लूं, हर बार मेरी हार क्यों होती है। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या मैं मेहनत नहीं करती? कितने महीने हो गए मुझे ये सोचकर ठेला लगाते हुए कि आज नहीं तो कल मेरी कमाई बहुत अच्छी होगी, लेकिन हर रात मेरे हाथ लगता है तो वो पैसा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ निराशा होती है। आखिर क्यों? मीनाक्षी ये बोलकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उसके बाद में अपना सारा सामान साफ करके, जो 2-4 ग्राहक आए थे और इधर उधर कूड़ा हुआ था, वो सारा साफ करके घर पहुंचती है। जैसे ही वो घर आती है, उसकी सास सावित्री उससे सवाल करती है, क्या बात है मीनाक्षी बहू, तेरे चेहरे की उदासी बता रही है कि आज भी तेरी कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं हुई है। मैं तो कहती हूँ गांव के अंदर एक कपड़े की फैक्ट्री शुरू हुई है। अगर तेरी पराठे बेचकर अच्छी कमाई नहीं हो रही है तो मैं अपनी पड़ोसन से बात करके तेरी नौकरी वहाँ लगवा देती हूँ। नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं कि जब वो मरे थे तो उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं कभी भी किसी और के यहाँ काम नहीं करूँगी और हमेशा अपना खुद का काम शुरू करूँगी। और मैं आलू के पराठे इसलिए बेचती हूँ क्योंकि इसमें लागत सबसे कम आती है। अच्छा ये सब छोड़, मैं जानती हूँ कि तेरे ठेले पर पराठे जरूर बचे होंगे, जा उन्हें लेकर आजा। तू और मैं वही पराठे खाकर अपना पेट भर लेंगे, इसलिए मैंने आज खाना बनाया ही नहीं। मीनाक्षी को खुशी भी होती है कि उसकी सास इतनी ज्यादा समझदार है और बुरा भी लगता है क्योंकि उसकी सास जानती थी कि मीनाक्षी की कमाई ज्यादा नहीं हुई होगी और उसके ठेले पर पराठे बच गए होंगे। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन उसी के ठेले के सामने एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली लड़की पायल ठेला लगाती है। उसने भी चाय और आलू के पराठे ही रखे हुए थे। वो इतनी सुंदर थी कि सिर्फ उसे देखने के लिए उसके ठेले पर भीड़ लगने लगती है। और ये सब कुछ देखते हुए मीनाक्षी उदास हो जाती है और खुद से कहती है, आखिर क्यों भगवान, क्यों आपको सारी परीक्षा मेरी ही लेनी है? अरे यहाँ पर तो मुश्किल से मैं ठेले का गुजारा निकाल पा रही थी और आपने मेरे सामने इतनी सुंदर प्रतिभागी लाकर खड़ी कर दी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मीनाक्षी को लगा था कि पायल के उसके ठेले के सामने आलू के पराठे बेचने से उसे परेशानी होगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पायल को देखने और उसके ठेले पर पराठे खाने के लिए कई लोग आया करते और जब पायल अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाती तो कुछ ग्राहक अपने आप ही मीनाक्षी के ठेले पर चले जाते। ऐसे ही एक औरत पायल के ठेले पर आती है और कहती है, बहन जी जरा मुझे 4 आलू के पराठे पैक कर दो, घर पर मेहमान आए हुए हैं। आपके घर पर मेहमान आए तो मैं क्या करूँ बहन जी? देखिए आपसे पहले भी यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं, अगर मैं आपको पहले पैक करके दूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। आप कृपया इंतजार कीजिए। नहीं बहन जी, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इंतजार कर सकूं, मेहमान नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं सामने वाले ठेले से खरीद लेती हूँ। वो औरत ये बोलकर अब मीनाक्षी के ठेले पर चली जाती है और उसे 4 पराठे पैक करके ले जाती है। ये सब कुछ देखकर मीनाक्षी को भी बहुत खुशी होती है क्योंकि अब जो भी ग्राहक इंतजार नहीं कर पाता या जो भी पायल को दूर से देखना चाहता, वो मीनाक्षी के ठेले पर खड़े होकर पराठे खा लिया करता और पायल को निहार भी लिया करता। इन सब चीजों से मीनाक्षी को बहुत फायदा हो रहा था। आज भी मीनाक्षी की इतनी कमाई हो गई थी कि उसका 1-2 दिन का गुजारा चल जाए, लेकिन वहीं पायल ये सब कुछ देखकर जल रही थी। वो खुद से कहती है, अब मैं अपनी पराठे बेचने की जगह को बदल नहीं सकती, लेकिन क्या करूं? यहाँ पर पराठे का ठेला लगाने से मुझसे ज्यादा तो इस सामने वाली पड़ोसन का भला हो रहा है। मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे ये यहाँ पर पराठे बेचना छोड़ दे। अब ऐसा ही होता है। पायल एक आदमी को कुछ पैसे देती है और मौका पाकर वो मीनाक्षी के आलू के मिक्सर में ज्यादा लाल मिर्च मिलवा देता है। मीनाक्षी का भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता और वो ज्यादा मिर्ची के आलू के पराठे बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी ही देर में जब सारे ग्राहक उसके मिर्ची के पराठे खाते हैं तो उन्हें वे बहुत पसंद आते हैं। आंटी आपके आलू के पराठे कितने अच्छे बने। मिर्ची वाले आलू के पराठे खाकर तो मजा आ गया। लोग तो नॉर्मल आलू के पराठे बनाते हैं, लेकिन जब हम इस ठंडे ठंडे दही के साथ ये मिर्ची वाले पराठे खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, वैसे तो मेरी जुबान को उम्र की वजह से कुछ महसूस ही नहीं होता, लेकिन तेरे ये मिर्ची वाले पराठे इस गर्मा गर्म कड़क चाय के साथ खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसे ही पराठे बनाया कर। मीनाक्षी वैसे तो ये बात सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि पराठे में इतनी मिर्ची है। तभी वो एक पराठा खुद खाकर देखती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, इतने तीखे आलू के पराठे
मैं तो इतनी मिर्ची कभी डालती नहीं हूँ, फिर ये क्या हो गया? इतने सालों से यहाँ पर आलू के पराठे बेचने का काम कर रही हूँ, ये भूल मुझसे तो नहीं हो सकती। जरूर ये किसी की चाल है, पर किसकी? मीनाक्षी ये बोलकर जब आसपास देखती है तो पायल उसे अपने ठेले से घूर रही होती है। उसका ध्यान अपने ग्राहकों पर कम और मीनाक्षी के ठेले पर ज्यादा होता है। ये सब कुछ देखकर बेचारी भोली भाली मीनाक्षी खुद से कहती है, हे भगवान, पायल इतनी अच्छी है कि उसको पता था कि मेरे पराठे नहीं बिक रहे और उसने मेरे आलू के मिक्सचर में मिर्च मिलवाई ताकि मेरे पास भी ग्राहक आ सके और मैं तीखे आलू के पराठे बेच सकूं। कितनी अच्छी है ये। मीनाक्षी समझ नहीं पाई कि सच में पायल ने ये सब कुछ उसका ठेला बंद करवाने के लिए किया था। लेकिन उस दिन के बाद तो मीनाक्षी की जैसे निकल पड़ी। जब वो शाम को घर आती है तो सावित्री उससे कहती है, ला बहू, जो तेरे आलू के पराठे बचे हैं वो दे दे। मैंने आज भी खाना नहीं बनाया है, उससे ही हम लोग गरम करके खा लेंगे। मीनाक्षी को बहुत खुशी होती है कि आज वो पहली बार अपनी सास को गलत साबित करके रहेगी। वो अपनी सास को बताती है कि आज उसके सारे आलू के पराठे बिक गए हैं और ये कैसे हुआ ये भी बताती है। तो सावित्री उसे कहती है, अरे मूर्ख लड़की, आजकल के जमाने में तो कोई सगा खून भी किसी का भला नहीं करता और तुझे ऐसा लगता है कि वो सामने वाली प्रतिभागी ने तेरा भला किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, होश में आ। वो चाहती थी कि तेरा ठेला बंद हो जाए और सारे ग्राहक उसके ठेले पर खड़े होकर पराठे का इंतजार करें, इसलिए उसने तेरे साथ ऐसा किया है। हे भगवान, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि वो मुझसे बदला लेने के लिए भी ये कर सकती है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पराठे में मिर्ची ज्यादा मिलाई है तो ये किसी की चाल है। लेकिन जब पायल को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो सुंदर है और उसके पास तो ग्राहक भी ज्यादा आ रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों करेगी? और खुद से कहती है, अगर भगवान ने मेरा काम चलाने में मेरी मदद की है, भले ही मेरी प्रतिभागी के जरिए, तो मुझे भी अब अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मैं कभी भी पायल के साथ कोई मिलावट नहीं करूंगी, भले ही वो मेरा जितना भी बुरा चाहे। इस प्रकृति का जो भी नियम है मैं उसे नहीं मानूंगी और मैं बस अपने काम से काम रखूंगी। मीनाक्षी ऐसे ही अपने काम से काम रखती है। जब भी पायल उसे अपने ठेले से देखकर मुस्कुराया करती तो वो भी मुस्कुराया करती। धीरे धीरे पायल को भी एहसास होता है कि वो मीनाक्षी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांव में अब मीनाक्षी का ठेला भले ही ज्यादा अच्छा नहीं चलता, लेकिन इतना जरूर चलने लगता है कि वो अपना और अपनी सास का गुजारा कर